आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग जहां तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो दूसरी तरफ पार्टियों ने उम्मीदवारों की लिस्ट को लगभग फाइनल कर ली है। तो चलिए खबर को विस्तार से जानते हैं। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग जहां तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो दूसरी तरफ पार्टियों ने उम्मीदवारों की लिस्ट को लगभग फाइनल कर ली है। कुछ दलों ने तो कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी भी 150 से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों का नाम इस सूची में हो सकता है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों का नाम इस सूची में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर दी कि भाजपा ने जहां उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं, उनमें दिल्ली की 3 सीटें भी शामिल है। भाजपा इन 3 सीटों पर मौजूदा सांसदों को ही उतारने जा रही है। पश्चिमी दिल्ली से जहां प्रवेश वर्मा को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है, तो भोजपुरी गायक और पूर्वांचल के बड़े चेहरे मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से उतारा जाएगा। वहीं रमेश विधूड़ी पर भी पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। विधूड़ी को दक्षिणी दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की 7 में से 3 सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं और अब इनमें केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लगनी ही बाकी है। दूसरी लिस्ट में भाजपा अन्य 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। यही अभी यह साफ नहीं है कि भाजपा सभी सीटों पर पुराने चेहरे को ही दोबारा उतारेगी या फिर कुछ बदलाव भी कर सकती है। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन से पहले सभी सीटों पर आंतरिक सर्वे कराया है और इसके नतीजे के आधार पर ही उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। मनोज तिवारी, परमेश वर्मा और रमेश विधूड़ी के अलावा अभी दिल्ली से मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन, गौतम गंभीर और हंस राज हैं। दिल्ली में लगातार 2 लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर विपक्ष का सुपड़ा साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार कुछ अलग चुनौती है। पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया है। इस बार दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर भाजपा को टक्कर देने जा रही है। ऐसे में भाजपा उम्मीदवारों के चयन को लेकर अधिक सतर्क हो गई है। पार्टी की नजर इस बात पर भी होगी कि विपक्षी गठबंधन की तरफ से किससे चुनाव में उतारा जा रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग जहां तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो दूसरी तरफ पार्टियों ने उम्मीदवारों की लिस्ट को लगभग फाइनल कर ली है। कुछ दलों ने तो कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी भी 150 से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों का नाम इस सूची में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भाजपा ने जहां उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं, उनमें दिल्ली की 3 सीटें भी शामिल है। भाजपा इन 3 सीटों पर मौजूदा सांसदों को ही उतारने जा रही है। पश्चिमी दिल्ली से जहां प्रवेश वर्मा को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है, तो भोजपुरी गायक और पूर्वांचल के बड़े चेहरे मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से उतारा जाएगा। वहीं रमेश विधूड़ी पर भी पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। तो जैसा कि आपने सुना, लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भाजपा जल्द ही 150 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों का नाम इस सूची में हो सकता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।